सीताराम माई सोल फैमिली एंड आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए सभी को, है ना। ये जीवन है, उतार चढ़ाव दुख सुख सबके जीवन में आते हैं। एंड इसी के साथ आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, ये आपकी लेट नाइट 10 बजे वाली रीडिंग है चैनल पे। एंड आज हम देखेंगे कि आपको छोड़ के जाने वाले व्यक्ति, वो कोई मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकती हैं। एंड आपके दिल में कोई खास व्यक्ति अगर है आपके दिल में, और अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं माय डियर। देखिए और जानिए कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुके हैं वो आज किस हाल में हैं, क्या हालात हैं उनके जीवन में, आज हम सब इस रीडिंग पे कवर करेंगे। एंड रीडिंग थोड़ी सी माय डियर बड़ी होगी क्योंकि डिटेल रीडिंग आज करूँगी, तो आप पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे रीडिंग को, तो ही आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल पाएगी आज की रीडिंग के माध्यम से। तो बने रहिएगा रीडिंग में। एंड जिस भी डिवाइन एनर्जी पर आपको ट्रस्ट है, यूनिवर्स पर है, एंड कोई गुरु हैं, आराध्य हैं आपके, तो उन पर ट्रस्ट करते हुए इस रीडिंग को आपको देखना है, समझना है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त में। जो व्यक्ति आपको छोड़ करके जा चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी आपकी लाइफ से निकल चुका है ये व्यक्ति, ये लव रीडिंग है, आप उस हिसाब से ले लेंगे, ठीक है ना। ये कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है एंड टाइमलेस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि जो व्यक्ति मेरे व्यूअर को छोड़ करके जा चुके हैं वो आज किस हाल में है, क्या परिस्थिति है उनके जीवन में, क्या परिस्थिति बनी हुई है उनके जीवन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए और बताइए। पहला ही कार्ड कुछ बहुत डिफरेंट आया है भाई। देखिए जो अभी की एनर्जी आई है ना इस व्यक्ति की हम बात करें अगर, कि जो मनोदशा ही आउट ऑफ रेंज है भाई। हाँ जी, सबके हद से बाहर जा चुकी है इस व्यक्ति की एनर्जी। ये व्यक्ति एक इन डिसीजन मोड पर हैं इस वक्त में, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना माय डियर। एंड देखेंगे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए तो आप समझिएगा यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रीडिंग को आप देखें, आप जानें, आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। इन डिसीजन मोड चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, कुछ भी अच्छी एनर्जी तो मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। अब ये ना अपने जीवन की जर्नी को, इसको अक्ल ठिकाने आ रही है किसी को। ये देख लो क्या एनर्जी है। एक व्यक्ति है शॉर्ट्स लेके खड़ा हुआ है, मतलब हर किसी के लिए इसकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है। मतलब अगर कोई इनके सामने आ जाए ना तो ये ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से भी, कहीं इनका दिल नहीं लग रहा है, उखड़ा उखड़ा इनका मन है। इनकी लाइफ में 8 नंबर की एनर्जी आई है, इनडिसीजन है इनकी लाइफ में। ये अपनी लाइफ का ना इस वक्त में जो परिस्थिति है इसके जीवन में जो चल रही है, ये इनडिसीजन मोड पर है। मतलब कि कोई भी डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, किस तरफ बढ़ना चाहिए इनको, किस तरफ जाना चाहिए इनको, क्या करना चाहिए इनको अपने जीवन में। और कहीं ना कहीं डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं पता है क्या है, जो स्पिरिट एनर्जी है ना, स्पिरिट एनर्जी वो ही इसको अभी बचाए ही हुई है। यानी कि आप कह दीजिए कि इसको कहीं ना कहीं से ना डिवाइन की प्रोटेक्शन तो मिल रही है, ठीक है, स्पिरिट की प्रोटेक्शन मिल रही है, इनके पितरों की प्रोटेक्शन इनको मिल रही है कि थोड़ा बहुत ये व्यक्ति ना बचा हुआ है अपने जीवन में, नहीं तो पूरी बर्बादी की कगार पे ये आ चुका है व्यक्ति, ठीक है। जो भी आपको छोड़ के गया है, आपको अकेला करके गया है, हालात बद से बदतर हैं, बिल्कुल कह सकती हूँ, डेफिनेटली कह सकती हूँ। चलिए और एनर्जी हम देखते हैं इनकी कि जो व्यक्ति आपको छोड़ करके गए हैं वो किस हाल में हैं आज वो किस हाल में हैं, क्या परिस्थिति है उनके जीवन में बनी हुई। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। जो व्यक्ति हैं मेरे व्यूअर को छोड़ करके गए हैं, वही देख लो कितनी एनर्जी है, बहुत एनर्जी दे रहे हैं ये, बहुत। कोई है जो अपने दिल की बात बोलना चाहता है, इतनी एनर्जी, अपने आप को ना हल्का करने की चाहता है। ये व्यक्ति भरे पड़े हैं,
ये व्यक्ति भरे पड़े हैं, ये मेल भी हो सकते हैं एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती है। देख लीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, देख लीजिए भाई, सारी एनर्जी आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। चलिए प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और दे दीजिए। ये व्यक्ति भरे पड़े हैं, कहाँ अपना दिल हल्का करें, किसके पास जाएं, कौन इनको समझेगा। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया है। सपने तो बहुत हैं इनके मन में आपको लेकर के, है ना। टावर आया हुआ है आप दोनों के बीच। द लवर्स का कार्ड आ गया है। अनकंडीशनल लव रहा है किसी वक्त में, किसी समय में, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। चाहत इतनी बड़ी है कि शायद मैं बताऊं तो आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। जो आपको छोड़ के जा चुका, आपके जीवन से निकल चुका है, आप सोच भी सकते हो आज उसकी क्या चाहत है आपके लिए। आज उसको आपकी तरफ अनकंडीशनल लव याद आ रहा है। वो पास्ट का प्यार, पास्ट की मेमोरीज इनको याद आ रही है। देख लीजिए द लवर का कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग। जो व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुके हैं आज क्यों तड़प रहे हैं भाई आपके लिए, आज क्या कर दिया है ऐसा आपने। देख लीजिए 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आपके साथ एक फैमिली की चाहत बन रही है अंदर ही अंदर मन में, इसीलिए इसकी एनर्जी इतने डिस्टर्ब है, इसीलिए एंजाइटी में, क्योंकि इसको ये पता है जो इसे करके गया है या गई है तो अब वो गलती सुधारी नहीं जा सकती। द टावर आया था, एक वक्त ऐसा था आप लोगों का रिलेशन टूटा, बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ये पास्ट का पर्सन है भाई। जो व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका है, बहुत ज्यादा किसी एक्स की भी एनर्जी है आज की रीडिंग में। पास्ट के पर्सन है, पास्ट के पार्टनर ही हैं आपके। इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी आपके साथ आते हैं एंड आपकी तरफ ये आएंगे तो इनकी लाइफ में प्यार भी आएगा, प्रोस्पेरिटी भी आएगी एंड अबंडेंस भी आएगा। क्यों भाई, क्या किया है आपने, क्या आपने कुछ किया है क्या अपने लाइफ में। जो मेरे व्यूअर है शायद आपने कुछ काम किया है भाई अपने ऊपर, है ना। आज इनकी ये एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स का, है ना। जो व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका है इतने बुरे हालात में, देखो किसी से दिल की बात इसके पास ना, इसके पास मैं कहूँ आपको कि एक भी ना ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे इसके कितने 36 सपने इसके आगे पीछे घूमते हो, हाँ जी, इसके सिबलिंग हो, इसके ब्रदर हो, इसके सिस्टर हो, पर आपको पता है ये किसी से भी ना अपनी फीलिंग नहीं कह सकता या कह सकती है। ये कोई आपका मेल पार्टनर भी है पास्ट का, या आपकी कोई फीमेल पार्टनर भी होती है। आप एनर्जी अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मेरी एनर्जी इस तरीके से आपको मिलेगी। तो आज इस व्यक्ति के पास ना एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जहाँ ये थोड़ा सा भी अपना दिल हल्का कर ले। इसके दिल दिमाग में ये क्या चल रहा है, आज इसको सिर्फ ये पछतावा है बहुत ज़्यादा कि जब इसको डिसीजन लेना था आपके साथ, जब ये थे रिलेशन में, जब एक डिसीजन लेने का समय था उस वक्त ये व्यक्ति मुंह मोड़ करके चला गया था। यानी कि आपको पूरी तरीके से अकेला छोड़ करके चले गए, आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ इन्होंने धोखा किया, हाँ जी। और आप का एक उस वक्त ऐसा फेस चल रहा था ना कि जिस वक्त आपको ना बहुत सी उम्मीदें इस पार्टनर से नहीं होंगी, बहुत सी उम्मीदें आपको नहीं होंगी। आपको मतलब ये था कि चलो कहीं कुछ गलत होगा मेरे साथ, या फिर कहीं मैं अटकूंगा या अटक जाऊंगी, या कहीं मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी ना अपनी इस पूरी लाइफ में, तो ये है मेरे लिए, ये है मेरे लिए, ये रहेगी मेरे लिए, ये मेरा साथ देगा, ये मुझे संभाल लेगा। क्यों, क्योंकि ना ये मुझसे अनकंडीशनल लव तो करता है। कहीं कहीं ना आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती थी और प्यार था, मैं नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं था, प्यार दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। अनकंडीशनल लव है आप लोगों के रिलेशन में। आज बेशक ये पार्टनर आपकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन आप आज भी इसको फील करते हैं, आप आज भी इसकी एनर्जी को महसूस करते हैं। कभी कभी तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई मेरे व्यूअर हैं जो आप ना अपने इस व्यक्ति को, अपने पास्ट के इस पार्टनर को आप सपने में भी कई बार देख रहे हो, ठीक है। ये जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे ये एनर्जी आ रही है 6 वीक के अंदर, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। एयर साइन बहुत ज़्यादा आज की राशि में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वैसे ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग है, बट फिर भी भाई कुछ लोग बोलते हैं कि साइन भी बता दिया करो, तो एयर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एयर साइन है एंड पाइसेस भी है एंड वर्गो, सेजिटेरियस, ये 3-4 राशियाँ बहुत ज़्यादा है। वैसे आप ये नहीं है कि आपकी अगर ये राशियाँ नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टैरो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन बेस पर बनी होती है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत
अच्छी एनर्जी तो नहीं ही है। और मैं कहूँ तो ये पास्ट की मेमोरीज में भी खोता है ये व्यक्ति आपका। अब शायद यकीन ना करोगे ना, तो ये ना दिन तो किसी तरीके से अपने जॉब में है, अगर बिजनेस में है, अगर किसी भी करियर से रिलेटेड है, तो उतना इसको महसूस नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही रात होना शुरू हो जाती है ना, जैसे ही रात का वक्त आना शुरू हो जाता है ना, तो ये व्यक्ति ना बहुत एंजाइटी में जाते हैं, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में, समझ ही नहीं आता। इसकी सोल ना बहुत पीड़ा में है। ये जो भी आपको छोड़ के गया ना, पता है क्यों है? क्योंकि ना बहुत बड़ा पछतावा है आज। क्योंकि ना इनको पता है क्या है, इनको आपके जैसा कोई प्यारा मिला ही नहीं है। आपके जैसा कोई प्यारा मिला नहीं है। आप क्या हो भाई? आप तो 10 स्टार की एनर्जी में हो। आपके जैसा इतना अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। आप बड़े अच्छे मन के, पवित्र मन के, सीधे साधे मन के इंसान हो। छल कपट आपके अंदर नहीं है। इस परिस्थिति में ये व्यक्ति है, द हैंगमैन की सिचुएशन है, जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है आपको छोड़ करके। आपको क्वेश्चन है ना मन ही मन में कि क्या ये मेरे पास लौटना चाहता है? बिल्कुल लौटना चाहता है। इसकी तो पूरी एनर्जी है, लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं इन्होंने छोड़ा, वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, है ना। ये क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? भगवान से भी ये प्रे करते हैं। आपको पता है ये व्यक्ति भगवान से भी प्रे करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी से निकला हुआ है, कि ऐसा हो क्यों गया, तुमने मुझे संभाला क्यों नहीं उस वक्त में, तुमने मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं किया यूनिवर्स, डिवाइन, ये जिस भी देवी देवता को मानते होंगे। हाँ जी, तो ये बहुत ज़्यादा ना आपको मांगते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है। अभी आप एक क्वेश्चन था ना कि भाई क्या ये मेरी तरफ वापस लौटेगा? इसकी बहुत चाहत है आपकी तरफ लौटने की, देख लीजिए। लेकिन ये करे क्या? अब इसके हाथ में नहीं है ना कुछ। चाहत है लौटने की, लेकिन करोगे क्या भैया? तुम तो छोड़ करके चले गए हमें। तुमने सोचा नहीं उस वक्त कि हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तुम हमसे प्यार करते हो, हम तुमसे प्यार करते थे, तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्यों छोड़ा हमें? क्यों किया? हमारा कसूर क्या था? हमारी गलती क्या थी जो आपने हमें इतनी बड़ी सज़ा दी, है ना। कभी कभी आपका दिल बहुत रोता है, बहुत। आप बहुत सोचते हो, आप बहुत सोचते रहते हो कि हुआ क्या, ये व्यक्ति एकदम से बदला कैसे, मुझसे क्या मिस्टेक हुई। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाया इस रिलेशन को बचाने के लिए, और आपने लगाया भी है, दिखाई भी दे रहा है रीडिंग में। आपको क्या लगता है कि ये चैन से बैठा है? आज इसके जीवन में चैन सुकून है, इसके जीवन से चैन सुकून सब कुछ छिन चुका है। जैसे आपके जीवन से एक समय में चैन और सुकून छीन लिया गया था, है ना। आज ये व्यक्ति इसी हालात में है। हो सकता है ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पर कुछ स्टेटस वगैरह लगा के, जानबूझ के आपके लिए स्टेटस वगैरह लगाए, आपको चढ़ाने के लिए, है ना, कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ गुड है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर मैं आपको बताऊं, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि आपको ना अट्रैक्ट करने की चाहत है इस व्यक्ति के अंदर, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। ये आज भी चाहते हैं कि आपका ना झुकाव इनकी तरफ हो। ये आज भी चाहते हैं कि आप ना खुद बढ़ो। देख लीजिए पास्ट में ना इतना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, बहुत कलह कलेश, लड़ाई झगड़े। और मुझे ना बहुत एनर्जी आ रही है कि इस रिलेशन में ना, हम लव रीडिंग ही कर रहे हैं, इस रिलेशन में बहुत से बाहरी लोगों का इंटरफेयर रहा है। क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच ना प्यार था। द लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है हर रीडिंग में। प्यार था। अगर इस व्यक्ति का सपना आज भी ये है कि आपके साथ फैमिली बनाना है, किसी भी तरीके से यहाँ तक बात पहुँचे, कुछ ऐसा हो जाए, यूनिवर्स कुछ मेरे लिए कर दे, तो प्यार ज़रूर था। तभी आज भी इसकी फीलिंग आपके लिए बहुत है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिलेशन ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से टूट गया है, अब इनकी वापसी नहीं होगी, अब हमारे रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। ये एक लव रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है ये आपके लव पार्टनर हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो अपने पार्टनर से, एंड हो सकता है किसी के हस्बैंड हो एंड आप किसी की वाइफ हो। आप हस्बैंड हैं, आप अपने वाइफ के लिए सोच कर देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो एनर्जी वही है। आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि एनर्जी बहुत तरीके से आ रही है आज की रीडिंग में, है ना डियर।
आपको ना इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा कर रहे हो। 10 स्टार की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको स्टॉक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से इन्होंने ना आप पर बिल्कुल नज़र बनाई हुई है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। ये आपको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड आ गया। आज ये अपना कप आपकी तरफ करना चाहते हैं। हाँ जी, और डॉग लवर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया। आपको ऑफर देने की चाहत है, लेकिन डर क्या है मन में? डर मन में ये है कि शायद अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, शायद आप इनकी बातों पर ट्रस्ट ना करो। क्योंकि पास्ट में तो एक बात बताओ ना, अगर कोई हमें छोड़ करके चला जाएगा पास्ट में, है ना, और उसके बाद कुछ सालों बाद उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या ज़रूरी है कि हम उन पर ट्रस्ट कर लें? कैसे हम उन पर ट्रस्ट कर लें? तो यही इस व्यक्ति की ना फीलिंग है। ये आना चाहते हैं, बहुत दूर तक सोच रहे हैं। सारे वेंट्स के कार्ड आ रहे हैं। 9 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। आपको विश में मांगा जा रहा है, आपके लिए प्रे की जा रही है कि आप इनके जीवन में फिर से लौट आओ। ये मेडिटेशन, ध्यान वगैरह सब कुछ कर रहा है, ये कर रही है कि किसी तरीके से ना ये रिश्ता ना सुधर जाए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे को छोड़ करके बहुत दूर तक भी चला गया। हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट हो गए हों और ये व्यक्ति वहीं रह गए हों। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। जो भी व्यक्ति आपको छोड़ कर गए हैं, आपने कहीं और शिफ्ट कर लिया है, यानी आपने रहना, अपना बसेरा कहीं और कर लिया। चाहे आप दिक्कत में हो आज, चाहे आप परेशानी में हो, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, उस एनर्जी से तो कुछ तो मुझे राहत मिली, इसलिए आपने उस जगह को छोड़ा। बिल्कुल, इस रिलेशन में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, बहुत से लोगों की। तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। यहाँ तक कि कुछ लोग आपका भी ब्रेन वॉश करते थे और कुछ लोग इसका भी ब्रेन वॉश करते थे। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आपको अब इस एनर्जी में देखा जा रहा है कि अब आप सेल्फ लव कर रहे हो। आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान, आपकी सारी क्रिएटिविटी ओनली फॉर सिर्फ आप अपने ऊपर है। सिर्फ आपका सारा ध्यान ही अपने ऊपर है। आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये पार्टनर आए या ना आए। जो मुझे छोड़ के जा चुका है तो वो मेरे लिए भी जा चुका है ना। किसी की है ऐसी फीलिंग। जो कोई मेरे व्यूअर हैं, कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं या कोई प्रथम बार भी आए हैं, तो उनकी फीलिंग है अब जो चला गया उसके बारे में क्या वीडियो देखनी, क्या जानना। अगर इसको मुझसे प्यार ही था तो ये मुझे जाता नहीं छोड़ के, ये मुझे इस हालात में नहीं छोड़ता। आप ना पता है क्या, आप अपनी सोल पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो। हाँ, आपने ना अपने दिल को खोल लिया है। आपकी ना हीलिंग हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इस रीडिंग पर हैं, देख रहे हैं, तो यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ना हीलिंग डन कर दी गई है। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको बहुत हीलिंग भेजी है, बहुत हीलिंग भेजी है। जो आपके इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेज वगैरह थी, जो पास्ट का पुराना पेन आप झेल रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो डिवाइन एनर्जी ने किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी खास व्यक्ति के माध्यम से आप तक हीलिंग तो पहुंचाई है भाई। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन कि बिल्कुल आपकी हीलिंग हो गई है। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को फील होती हैं कि आप ना इस मेंटल ट्रॉमा से, है ना, पास्ट की इन चीज़ों से ना आप निकल चुके हो बहुत ज़्यादा। अगर किसी को ना फैदर दिख रहा हो, किसी को फैदर दिख रहा हो इस एक वीक की एनर्जी या इस पूरे मंथ में, अगर आपको बार बार फैदर दिखाई दे रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो बहुत बहुत हाई चांसेस है कि ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट करेगी। ज़रा नोटिस करिएगा अगर किसी को फैदर दिखाई दे रहा है तो। अगर आपको फैदर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को समझना है और इसकी एनर्जी पर आपको काम करने की आवश्यकता है। अगर आपको फैदर बहुत दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा नोटिस करिए फैदर। एंड एक चीज़ और, मैं एक साइन और बताना चाहूँगी आज आपको ना, कि फैदर और अगर आपको बटरफ्लाई दिख रहा है, अगर आपको तितली दिख रही हो, कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं ना, तो ये जो व्यक्ति आपको छोड़ करके गया है ना, चाहे कितना भी वक्त बीत गया हो ना, तो आप ये समझ लो ये आपके इसी पार्टनर की एनर्जी है। अगर आपको ये सारे साइन, अगर यूनिवर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से एंड किसी भी माध्यम से अगर आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल बिल्कुल आपकी है। और होगा ज़रूर ये साइन किसी न किसी से। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, क्योंकि हमें भी थोड़ा पता चलता है फिर।
लिखिएगा अगर आपको फेदर दिख रहा है आजकल या फिर आपको बटरफ्लाई दिख रही है, तो बिल्कुल ये व्यक्ति इसी हालात में है, इसी हालात में है ये, जिसको भी सोच करके आप इस रीडिंग पर आए हैं एंड आप देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो व्यक्ति मेरे व्यूअर को छोड़ करके गए हैं और उनकी परिस्थिति क्या है, उनके जीवन के और हालात क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। इन्होंने ना अपने आप को खुद से अकेला कर लिया इस वक्त में ना, इस व्यक्ति ने खुद को अकेला कर लिया है और हर चीज़ ना सिर्फ अपने आप से पूछ रहे हैं कि ये जो हुआ क्या उन सब में मेरी गलती थी। इसको ना बहुत नेगेटिव थॉट आती है, डार्क रिफ्लेक्शन। ये ना एक डार्क एनर्जी में गिरा हुआ है, बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि लाइफ, जैसे किसी को लगता है ना लाइफ खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। गुस्सा बहुत आता होगा, बहुत गुस्सा आता होगा इनको, और ये चीज़ें तो शायद आप इनके साथ रहें, आपने कुछ वक्त बिताया है, ये ऑलरेडी पहले ही गुस्से वाले पार्टनर तो थे आपके, एंड अभी तो ये किसी कोई छोटे से इतनी सी बात भी कह देते हैं ना, तो ये इतना बड़ा गुस्सा उसको दिखा लेते हैं, उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि इसका ना दिमाग डिस्टर्ब है, मन परेशान है। और किसी का अगर मन इस हद तक परेशान हो ना, तो उसको आप क्या ही समझाओगे, उसको क्या समझाओगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं समझाओगे। ये ना यूनिवर्स से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं और ये बार बार ये कह रहे हैं कि प्लीज़ जो मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ ना, प्लीज़ मेरे माइंड को ही क्लोज कर दो। मतलब कि आपकी ना कोई एनर्जी रिपीट इसके माइंड में ना आए, आपकी याद इसको ना सताए, आपकी ना याद इसको ना सताए, है ना। ये चीज़ें ना छुपा आने की चाहत है, लेकिन अब ना इसको अंदर से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप इनकी कोई भी बात नहीं सुनोगे। तो अब इस डिसीजन में ना इनके मन ने एक डिसीजन इनको दिया है, और वो क्या दिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको भूल जाऊँ एंड इसकी एनर्जी से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि गलत भाई बहुत कुछ किया है इसने, तभी तो ये व्यक्ति इतना रिग्रेट में है आज। तभी तो ये जो आपको छोड़ के जाने वाला है, जो छोड़ के जा चुका है, आपकी लाइफ से निकल चुका है, क्यों उसको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो लग रहा है। अब हमने इनके ट्रू इमोशंस देखेंगे, ट्रू इमोशंस देखें। वाओ, मिररिंग, ये ना आपको मिरर कर रहे हैं भाई। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये पार्ट सीक्रेट अकाउंट देख लीजिए। मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति आप पर नजरें बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से या फिर कहीं स्टेटस आप डाल रहे हो, कोई रील पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी आपकी एक्टिविटी है, आप हो सकता है किसी क्रिएटिविटी फील्ड से हो, ये तो पूरी तरीके से आप पे नज़र बना के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। और ये एनर्जी मुझे पहले ही आ गई थी। यही इनकी ट्रू इमोशंस फीलिंग है आपके लिए ये। लेकिन ना एक चीज़ बहुत है, यूनिवर्स से ना प्रे करते हैं, देख लीजिए, डिवाइन मस्कुलाइन। ये ना यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे करते हैं कि किसी तरीके से कुछ बात बने इस रिश्ते में, आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो, एक आखिरी चांस इन्हें आपसे मिल जाए। ये वो व्यक्ति हैं, ये पास्ट के पर्सन हैं भाई आपके। अब आप देख लीजिएगा, आपका रिलेशन हो सकता है इस व्यक्ति को गए हुए 2 साल 3 साल भी हो गए हों, 6 महीने 1 साल 11 महीने तक की भी एनर्जी है, इतना वक्त भी बीत गया हो, पर ये पार्टनर आना चाहता है आपकी तरफ। देख लीजिए, एंजाइटी है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, अंडर प्रेशर। ये व्यक्ति बहुत अंडर प्रेशर में है। ये मेल है या फीमेल है, क्या करूं नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थिति सारी आपके सामने। इस व्यक्ति के हालात बहुत बद से बदतर हैं और बहुत ज़्यादा इसको फाइनेंशियल इशू भी फेस करना पड़ रहा है इस समय में। बिल्कुल मैं कह सकती हूँ, जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, है ना, ये इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। मतलब बेनिफिट तो इसको कहीं से नहीं है। ये सारी रात सो भी नहीं पाते, ओवर थिंकिंग। ये सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, क्योंकि इनको ये चीजें सताती हैं कि ये आपको खो चुके हैं। इनको ना बहुत स्ट्रांग फीलिंग ये आती है कि ये आपको पूरी तरीके से खो चुके हैं। अब आप इनकी बात ना सुनोगे, ना आप इनसे कोई रिलेशन रखना चाहते हो, बिल्कुल। अब आपने इनको पूरी तरीके से गुड बाय कह दिया है। आपने इनको कह दिया अब जब तुम चले ही गए हो तो तुम चले ही जाओ, तुम वापस लौटना मत। ये इनकी सोच है। अब भाई कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है आप लोगों के रिलेशन में, कुछ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने आपके साथ किया है, कोई फरेब किया है। और मुझे तो क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस व्यक्ति को कुछ मतलब पैसों वगैरह का ना हेल्प भी बहुत किया होगा। और कभी कभी ये इतने रेस्टलेस हो जाते हैं, ये नाइट के समय इनको ये होता है। हो सकता है आप लोग कभी इंटीमेट हुए हों एक दूसरे के साथ आपने पल बिताए हों, जो खास प्रीसियस वक्त होता है
ठीक है ना। ये इन पलों को बहुत याद करता है रात में, बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी में रहते हैं और आपको लेकर के ना बहुत ऑब्सेसिव है। ये हमेशा आप पे नज़र बनाया हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। जीपीएस देख लीजिए, सीक्रेट अकाउंट, जीपीएस, बहुत नज़र। आपको शायद नहीं पता होगा पर ये व्यक्ति बहुत हद तक आप पर फोकस बनाकर बैठा हुआ है। आज क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है ना कि अब आप जो है ना प्यार से नफरत करते हो, आपको प्यार नहीं चाहिए। अब आपका प्यार पे से ना विश्वास उठ चुका है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। मैंने कहा ना कि ये पास्ट की मेमोरीज में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति आपको छोड़ के गए, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, आप लोगों की कोई चैट्स हो सकती है, ये इन चीज़ों को बार बार रिपीटेटिव देखते हैं एंड पर डे देखा जाता है माय व्यूअर, पर डे देखा जाता है। अब कैसा लग रहा है रीडिंग को सुनते हैं, बताओ कैसा लग रहा है? कुछ रिलैक्स फील हुआ? जिसने आपको इतना पेन दिया, दुख दिया, दर्द दिया और छोड़ कर चला गया, आपको क्या लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में खुश है? क्या वो अपनी लाइफ में खुश है? कहीं से भी खुश नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों के माइंड में आ रहा हुआ थर्ड पार्टी का एक भी कार्ड नहीं आया आज। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। या थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में रही भी होगी ना, अगर अब तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो भाई अभी थर्ड पार्टी नहीं है। अभी इस व्यक्ति की लाइफ में कोई भी नहीं है। मैं पास्ट का नहीं कह सकती कि कोई रहा होगा, ठीक है, बट भाई इस प्रेजेंट समय में ये व्यक्ति अकेला है। और एक बात कहूँ, अगर थर्ड पार्टी होती ना तो इस व्यक्ति की एनर्जी इतनी डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। ये उसके साथ एक लंबा वक्त बिताते, इंजॉय करते, घूमते फिरते, वक्त बिताते, है ना। इनकी रातें ऐसी नहीं बीतती जो बीत रही हैं। कैसी रातें? ऐसी नहीं बीतती। ये सोच आपके लिए नहीं होती कि आपको ऑलरेडी खो चुके हैं, आप इनकी लाइफ से जा चुकी हैं या आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं। ये हालात नहीं होते। एंजाइटी, डिप्रेशन, अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस व्यक्ति का दिल दिमाग खोया हुआ है। ये तो मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको एक तरीके से मैं कहूँ कि दुआओं में मांगा जा रहा है कि कुछ ऐसा हो, कुछ ईश्वर मेरी मदद कर दें, कुछ डिवाइन मेरी मदद कर दें कि किसी तरीके से ना कि रिलेशन फिर से ठीक होने लगे, हमारी बातचीत होने लग जाए, हमारा रियूनियन हो जाए। क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त बीत गया है आप लोगों को एक दूसरे से दूर हुए हुए। आपको दुआओं में मांगा जा रहा है। सोच कितनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि आपने इस रिलेशन को अब तक तो हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया होगा। ये आपके पार्टनर की सोच है भाई, ये इनकी सच्ची फीलिंग निकल रही है। हाँ जी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए और बताइए, और बताइए यूनिवर्स, और बताइए, और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं अब यूनिवर्स, बता दीजिए। आ गया ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि इसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। पता है आपको कि बहुत हद तक ये भी चांस है कि इस व्यक्ति की जॉब तक जा चुकी है। जी हाँ, इस व्यक्ति की जॉब तक भी जा चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हाँ जी, देख लीजिए क्या किया इन्होंने कहीं ना कहीं का लोन, जो ये प्रेशर आया ना कि ये व्यक्ति अंडर प्रेशर में है, क्यों है, ये फाइनेंस अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं से लोन उठा लिया, इस कार्ड से इतना ले लिया, उस कार्ड से इतना ले लिया। अब समय आ गया उस अमाउंट को पे करने का, अब तारीख आ गई उस अमाउंट को पे करने का। करे क्या करें? कुछ हो पल्ले तब तो करेंगे ना। तो अंडर प्रेशर क्यों है? आप भी नहीं हो ना, क्योंकि आप इसको कभी कभी कुछ तो हेल्प करते थे भाई, चाहे आपके पास नहीं होता था, आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से कहीं ना कहीं से लेके देते थे इसको। आज आप नहीं हो, किससे मांगेंगे? कौन मदद कर देगा? कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नौकरी तक जा चुकी है, बिजनेस तक चौपट हो चुका है, करें क्या? देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ना आजकल ये सोचते बस कैसा भी काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, इतनी बुरी परिस्थिति में है। कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी जॉब करने को तैयार है, दिन और रात कमाने के लिए भी तैयार है। क्यों? पता है, क्योंकि इसके हालात बदतर हैं, ये कर्ज में डूबा हुआ है। जब भी रीडिंग आपको मिलेगी ना, आपके पार्टनर की हालत तो गंभीर है, मैं डेफिनेटली श्योर होकर के कह सकती हूँ। कुछ भी काम मिल जाए बस मैं कर लूँगा, याद आपकी बहुत सताती है। देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में होता है ना, तो सबसे पहले पता है वो किसको याद करता है? वो उसको याद करता है कि वो उसको याद नहीं करेगा,
कि वो जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, नो, उसको पता है कि मुझसे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, या फिर मुझसे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता था, मुझसे किसकी अटैचमेंट थी, मुझसे किसका लगाव था। पास्ट में इन्होंने ये चेहरा दिखाया होगा आपको, अब ये चेहरा बदल चुका है। ये चेहरा आपको दिखाया होगा ना, अब ये चेहरा बदल चुका है, अब इसकी सारी असलियत आ चुकी है, खुल चुका है। तबाह बर्बाद हुआ व्यक्ति है, दिल से हारा हुआ व्यक्ति है, और अब तो ये भी कह सकते कि वक्त का मारा हुआ व्यक्ति है, एंड कर्मा की चोट इसको लगी है, जो इन्होंने एक डेक और ले लेते हैं, देखते हैं इनके मैसेज लव ऑरेकल डेक से, क्या और कोई मैसेज ये देना चाहते हैं, क्या कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखते हैं कोई लव, ये मैंने एक लव ऑरेकल डेक ले लिया है, एंड देखना चाहती हूँ क्या ये पार्टनर आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या ये पार्टनर आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से यूनिवर्स, कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने बहुत तुम्हें इग्नोर किया, और मैं इस रिश्ते में फेल हो गया, लेकिन आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, देख लीजिए भाई आ गया। आई विश यू कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे, तुम समझोगे मेरी फीलिंग को, तुम मेरे हालात को समझोगी, तुम मुझे जानोगे। मैं एग्री करता हूँ कि पास्ट में मेरे डिसीजन गलत थे, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, देख लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है ना, आपको वक्त नहीं दिया होगा, इग्नोर किया होगा आपने, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ इससे एक वक्त मांगा होगा, इसने वो वक्त भी आपको नहीं दिया होगा, उस वक्त के बदले इसने ना, मतलब मैं क्या कहूँ भाई, आपको तो इतना आपका दिल दुखाया गया है, जो भी मतलब इसने बहुत से वर्ड्स भी गलत इस्तेमाल किए हैं आपको, मतलब कभी आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कभी आपके फैमिली को लेकर के कुछ गलत वर्ड्स का यूज कर देना, यहाँ तक कि कभी आपके कैरेक्टर को लेकर के भी कुछ बोल देना, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज भाई बहुत पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है, आज इसे वो हर चीज़ याद आ रहा है, ये चाहते हैं आप अलाउ करो, ये आपकी तरफ बढ़े, चाहते हैं किसी तरीके से आप कांटेक्ट कर लो, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ये आपके बहुत श्योर है कि पास्ट के व्यक्ति हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, पास्ट के लवर भी हो सकते हैं। तो चलिए व्यूअर, रीडिंग को समझिएगा, ना समझ आए रिपीट देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए, इंटरेस्टेड लगा हो आपको, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आया हो, लाइक प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कर लीजिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली फिक्स एक रूटीन है कि 10 बजे के आसपास लेट नाइट आपको लव रीडिंग ही मिलती है, चाहे वो एक्स की हो, करंट पार्टनर की हो, करंट फीलिंग की भी हो सकती है, एंड मॉर्निंग में सुबह 7 बजे यूनिवर्स की रीडिंग में डेली अपलोड करती हूँ, तो आप यूनिवर्स की रीडिंग भी देखेंगे ना, तो आपको बहुत गाइडेंस और हेल्प मिलेगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराइए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।